कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही हैं। रात का शांत आकाश चांदनी से जगमगा रहा है और उसी चंद्रमा की पीड़ा से जुड़ी है भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का स्वरूप थीं। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी पर अधिक रहने लगा। वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते। धीरे धीरे बाकी 26 दुखी हो गईं। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो। लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब बार बार समझाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया। तुम्हारा तेज और वैभव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। उनका सौंदर्य और तेज नष्ट होने लगा। पूरे ब्रह्मांड में चिंता फैल गई। देवताओं ने देखा कि यदि चंद्रमा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का एक ही उपाय है। चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करनी होगी। ब्रह्मा जी के निर्देश पर चंद्रदेव पृथ्वी पर उस पवित्र स्थान पर आए जिसे आज प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। यहीं उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। चंद्रदेव निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। समुद्र की गर्जना के बीच, तपती धूप में, वर्षा में, ठंडी हवाओं में भी उनकी तपस्या नहीं टूटी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे इस श्राप से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सोम, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि महीने के एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ोगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है। आखिर पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है।
भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। कृतज्ञ होकर चंद्रदेव ने उस धाम पर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया। क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए यहाँ विराजमान शिवलिंग सोमनाथ कहलाया। अर्थात सोम के नाथ, चंद्रमा के स्वामी। यही स्थान आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन सोमनाथ की महिमा केवल यही समाप्त नहीं होती। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया, लूटा गया, नष्ट किया गया, फिर भी हर बार ये मंदिर पुनः खड़ा हुआ, मानो स्वयं महादेव सा